आपका ये कहना कि ये अब हुआ है 2004 में या उससे पहले नहीं था। अभी बिगड़ा है दोबारा से। कमल जी क्या कितना इत्तेफाक दोबारा बिगड़ा है? पूरा ठीक तो कभी भी नहीं हुआ था, दोबारा अगर कोई ये क्लेम करता है कि कश्मीर में हालात 1990 के बाद में कभी भी ठीक हुए, तो वो इस देश को भ्रमित कर रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हालात कश्मीर के 1990 से आज तक कभी भी नहीं ठीक हुए। वजह सिंपल ये है कि किसी को ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नज़र आई, किसी को ये नौकरियों की प्रॉब्लम आई, किसी को ये आर्टिकल 370 की प्रॉब्लम आई। ठीक, आर्टिकल 370 की प्रॉब्लम थी, हम मानते हैं वो चीज़ को, लेकिन ये चीज़ असल में मुद्दा क्या है उस पर आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी ने भी आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कश्मीरी जिसका कि नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडित का, जिसको कि जेनोसाइड हुआ है। आज दोनों प्रवक्ताओं ने यहाँ पे कहा माइग्रेंट्स, जैसे कि हम वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड्स थे। आप बेसिक इशू कश्मीर के जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। और आज अगर हम टारगेट किलिंग्स की बात कर रहे हैं, टारगेट किलिंग्स ठीक है, आपने एक साल में सोचा लेवल ऑफ वायलेंस कम हुआ होगा, एक साल में बड़ा हुआ, लेकिन एलिमिनेट कभी नहीं हुआ। और आज हमारी बात जो हम पिछले 30 साल से दोहरा रहे हैं, बार बार लगातार दोहरा रहे हैं कि कश्मीर में एक जेनोसाइड है, जाति नरसंहार है वहाँ पे। आज भी देखिए, आज तक ये पिछले दिनों में सिर्फ या तो कश्मीरी पंडित या तो जो तो बाहर से लोग गए होंगे, आपने देखा अभी एक टीचर की मौत हुई, एक बैंक मैनेजर की मौत हुई, या ये लोग या वो लोग जो कि दिखते हैं कि यार ये भारत के संविधान में विश्वास करने वाले, भारत के प्रभुता पे विश्वास करने वाले हैं। यही दो तबके हैं जिनका कि वहाँ पे ऑलवेज थ्रेट में रहते हैं और ऑलवेज वहाँ पे जिनका के ऊपर एक खतरा मंडराता रहा। अब रही इस सरकार की बात, इस सरकार ने तो करे थे, दावे करे थे 1900 वो आर्टिकल 370 हटाने के बाद में, जी हम तो ठीक करेंगे, वो करेंगे, ये ऐसे करेंगे। लेकिन उसके बाद में मैं यही समझना इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता जेटली जी से, आपको पता है कि कश्मीर की समस्या क्या है? आपके कश्मीर की समस्या क्या डेवलपमेंट है? आपके कश्मीर की समस्या क्या नौकरियां हैं? आपको क्या लगता है कि कश्मीर की समस्या बेरोजगारी है? कश्मीर की समस्या वहाँ पे गरीबी है? अगर आप इस प्रॉब्लम को उस नज़रिए से देखो, फिर तो आप अभी 30 साल क्या, अभी आपको 100 साल तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके स्पोक्स पर्सन, आपके वरिष्ठ नेता पब्लिकली एडमिट करते हैं कि कश्मीरी पंडित, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में जेनोसाइड हुआ। अगर वो जेनोसाइड हुआ तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया उस जेनोसाइड को? आपने उसकी क्या रिएक्शन दी? उसका सलूशन कैसे दिया? आपने देश को कैसे विश्वास दिलाया कि जेनोसाइड है, इसका हम जेनोसाइड की भरपाई करेंगे? आपने एक कमीशन तक नहीं बिठाया वहां पे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।